Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Today I will discussing about object oriented programming. First topic is implementing array of object. Second topic is object as parameters and third topic is object as return type. आज इन तीनों टॉपिक को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो सीरीज चल रहा था उसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे और समझेंगे कि इंप्लीमेंटिंग ऑफ ऑरे ऑब्जेक्ट्स क्या है, इंप्लीमेंट कैसे होता है, ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर्स एंड ऑब्जेक्ट एज द रिटर्न टाइप। ये तीनों चीजों का आज हम बहुत ही बेस्ट तरीका से पढ़ेंगे। ये लेक्चर आपका थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल सटीक इंफॉर्मेशन आप तक जाएंगे ताकि आप लोग की जो कोडिंग में डाउट है वो बेहतर हो और आपका उप्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेस्ट लेवल तक जाए। सो प्लीज आप हमारे चैनल पे बने रहे। आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। एनी प्रॉब्लम्स आपको है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हैं, उस डाउट्स को हम क्लियर करेंगे। सो चलिए समझते हैं। अब फर्स्ट इज इंप्लीमेंटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। तो एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट। जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है वो मल्टीपल्स ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है सेम क्लास का, ठीक है। सेम क्लास में आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करके रखते हैं। देन सेकंड, ईच एलिमेंट ऑफ द एरे इज एन ऑब्जेक्ट। एरे का हर एक एलिमेंट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट होते हैं। एंड यूज्ड व्हेन वी नीड टू मैनेज ए कलेक्शंस ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। और जो इसका हम यूज करते हैं वो मैनेज करने के लिए सिमिलर ऑब्जेक्ट, जो एक जैसा ऑब्जेक्ट होता है उसको मैनेज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं एंड हमें जरूरत पड़ता है, ठीक है। सो दिस इज अ इंप्लीमेंटिंग एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल यहां पे है कि क्लास स्टूडेंट है जहां पे उसका व्हेन रोल नंबर एंड स्ट्रिंग नेम, मतलब रोल नंबर एंड नेम यहां पे स्टोर्ड है। जैसे एग्जांपल देखा जाए तो स्टूडेंट्स 10 है तो एरे ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट जो यहां पे होगा वो 10 स्टूडेंट्स का लिस्टिंग होंगे यहाँ पे। एंड ईच ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा ऑफ वन स्टूडेंट। ईच ऑब्जेक्ट कैन स्टोर डेटा ऑफ वन स्टूडेंट। हर एक ऑब्जेक्ट जो है स्टोर डेटा करके रखेंगे आपका, ओके। स्टूडेंट्स का जो डेटा है वो स्टोर करके रखेंगे। सो इसका एक हम प्रोग्राम करके देखेंगे ताकि आप लोग को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। चलिए इंप्लीमेंटिंग ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट का एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। यहां से VS कोड ओपन करेंगे, ओके। VS कोड ओपन किए, यहां से जो स्टूडेंट का बना हुआ है एंड आगे करते हैं। सो रिमूव किए, यहां से आप देख सकते हो यहां से इस चीज को सबको रिमूव कर देता हूं ताकि बेटर समझ में आए। इसको भी रिमूव कर देंगे, ओ सॉरी, ओके। चलिए अब हम बनाते हैं क्लास स्टूडेंट। क्लास को डिफाइन करते हैं। क्लास बनाए स्टूडेंट का, ओके। क्लास बनाए स्टूडेंट का। अब यहां से इसको क्या किए, प्राइवेट कर देते हैं, प्राइवेट, ओके। प्राइवेट देन स्ट्रिंग नेम एंड इंट रोल। बिकॉज इंट इसलिए चूंकि जो रोल नंबर है आपका इंटीजर्स वैल्यू होते हैं, ठीक है। अब यहां से करेंगे पब्लिक, ओके। अब मेंबर फंक्शंस को सेट डेटा करेंगे, void set डॉट डेटा, यहां पे हो जाएगा स्ट्रिंग n एंड इंट r, ओके, इंट r। अब देन यहां से नेम इज इक्वल टू n हो जाएगा एंड रोल नंबर इज इक्वल टू r, ठीक। अब यहां से मेंबर फंक्शंस को डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्ले करने के आप लोग को पता होगा कि void डिस्प्ले
डिस्प्ले का हम लोग यूज करते हैं। ओके, अब आप सॉरी एक मिनट, वॉइड डिस्प्ले का यूज किए सी आउट फॉर आउटपुट के लिए, नेम देन रोल नंबर, ओके, एंड रोल नंबर इंट एल। ओके, अब यहां से कर दिए। अब हम मेन फंक्शंस क्रिएट करेंगे, मेन फंक्शंस, ठीक, इंट एन सी आउट एंटर number of objects, number of objects, number of objects, यहां पे होगा एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड देन यहां पे हो जाएगा सिन एंड आउटपुट्स। अब हम यहां से एरे ऑफ स्टूडेंट्स बनाएंगे, एरे ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट और यहां पे हो जाएगा स्टूडेंट्स, ओके, स्टूडेंट्स हो जाए यहां पे एन, ठीक है, यहां पे एन हो गए। एंड अब करेंगे इनपुट डेटा फॉर ईच स्टूडेंट के लिए, इनपुट डेटा फॉर ईच स्टूडेंट। सो यहां पे लूप का यूज करेंगे, इंट आई इज इक्वल टू 0 टू आई लेस देन एन, ओके, एंड आई प्लस प्लस, ओके। सो स्ट्रिंग नेम एंड इंट रोल, ठीक है, नेम एंड रोल नंबर। अब यहां पे हो जाएगा आपका सी आउट फॉर एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट कर दिए, एंड आई प्लस वन, देन यहां पे हम करेंगे ये, ओके। अब हो जाएगा इनपुट्स के लिए सिन नेम, ठीक है। अब यहां से फिर से हम सी आउट करेंगे डिस्प्ले, ओके, सी आउट करेंगे यहां पे हम फिर से एंटर रोल नंबर। अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इसी को हम कॉपी कर सकते हैं यहां से, एंड देन पेस्ट कर देते हैं यहां पे रोल नंबर की जगह, सॉरी नेम की जगह रोल नंबर, ओके, रोल। अब आप यहां से देख सकते हो सीन कर दिए। अब स्टूडेंट आई डॉट सेट डेटा नेम एंड रोल, ओके।
एंड रोल एंड लास्ट यहां से एक और बनेगा सी आउट का। आउटपुट के लिए हो गया आपका लाइन चेंजिंग एंड स्टूडेंट ओके। स्टूडेंट डिटेल्स बिकॉज ये जो आपका डिटेल्स स्टूडेंट्स का डिटेल्स एंड ओके। एंड अब ये यहां पे जितना भी डेटा मैंने इस कोड में लिए है उसको डिस्प्ले करने के लिए हम बनाएंगे। सो डिस्प्ले जब हम करेंगे तो मेन है लूप का यूज करेंगे यहां पे। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ओके। आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट अब यहां से करेंगे एंड देन स्टूडेंट आई डॉट डिस्प्ले आप देख सकते हो यहां पे डिस्प्ले के लिए किए एंड देन लास्ट इज अ रिटर्न 0 ओके। सॉरी रिटर्न। सो रन द प्रोग्राम। रन पे किए क्लिक कंपाइल हो रहा है वेट फॉर। अब आप यहां पर देख सकते हैं एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो 10, एंटर नेम ऑफ स्टूडेंट 1 तो यहां पे हम थोड़ा सा 10 लेंगे क्योंकि बिकॉज टाइम ज्यादा रहेगा ठीक है। अब 1 मिनट 1 सेकेंड। अब यहां से हम रन करके देखते हैं वैल्यू को। मन उस टाइम 10 ले लिए थे। अब यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए हम 5 लिए ठीक है। एंटर नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट तो जैसे मोहन राहुल ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ कि एंटर नंबर 2 स्टूडेंट, एंटर रोल नंबर 2 स्टूडेंट, एंटर नंबर 3 एंड देन ये आ गया आपका। सो आप देख सकते हो यहां पे कि डिटेल्स जो है नेम रोल नंबर 00 यहां पे आपके आका प्रिंट हो गया। मतलब मैंने रोल यहां से क्या लिया था स्ट्रिंग एन आर तो आप देख सकते हो यहां पे एन नंबर्स ऑफ लिए थे तो सो यहां पे आके प्रिंट हो गया। एंटर रोल नंबर ऑफ 4 स्टूडेंट्स, एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 6 तो यहां पे 00 आके प्रिंट हो चुका है। लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो इसी को हम इंप्लीमेंटिंग ऑफ एरे समझे हैं अभी जो है यहां पे इंप्लीमेंटिंग ऑफ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हम समझ लिए। आपको एग्जांपल के तौर पे हम यहां पे समझा दिए हैं। अब जैसे मान लीजिए इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। रन किए ठीक है, रन हो गया। एंटर नंबर ऑफ स्टूडेंट जैसे मैंने यहां पे लिया मैं ले सकता हूं 2 लो ठीक है। एंटर नेम ऑफ ए फर्स्ट स्टूडेंट मनमोहन एंड एंटर रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 तो 25555 लिख दिया। यहाँ पे क्या एंटर नेम ऑफ सेकंड स्टूडेंट ले लिया मैं। यहाँ पे सेकंड स्टूडेंट का नाम जैसे लिख दिया ऋतिक एंड रोल नंबर 8999 कुछ भी ओके। तो आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स में नेम मनमोहन, रोल नंबर 255, नेम ऋतिक, रोल नंबर इतना। तो स्टूडेंट डिटेल्स यहाँ पे आके प्रिंट हो गया है। सो इस एरे का जो हम इंप्लीमेंट किए हैं सो यही था आपका प्रोग्राम, ताकि प्रोग्राम बिकॉज प्रोग्राम इज अ वेरी इसेंशियल। क्योंकि जो थ्योरी में हम पढ़ते हैं दिस इज अ थ्योरी जो कंसेप्ट फॉर प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इज अ रियल एग्जांपल्स ऑफ कोडिंग। जो हम कोडिंग करते हैं जो प्रोग्राम बनाते हैं वो रियल एग्जांपल आपका होता है ओके। चलिए